बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपके साथ आए हुए सारे मेहमानों का मैं आज खुशामदीद आप सबको कहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब, आज बड़ा एक तारीख़ी दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज आप 1508 ख़ानदानों को घर देने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप यहाँ आएँ ऊपर और बैलेटिंग करें प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बस इसकी थोड़ी सी डिटेल दूँ कि ये जगह कौन सी है और ये लोग कौन से हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये लोग वो हैं जो अपने खून पसीने से इस मुल्क की मैशत चलाते हैं। ये लोग वो हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और फिर जब बुढ़ापे में आते हैं उनके पास एक छत भी नहीं होती, घर भी नहीं होता सर छुपाने के लिए। ये मुमकिन ही नहीं था कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचते अगर वज़ीर आज़म साहब आपका नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ना होता। पीएम साहब, आपके नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत हमने WWF में एक बुनियादी पॉलिसी चेंज लेके आए। इससे पहले कभी भी नहीं हम सिर्फ घर देते थे किराए पे और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। किसने किराए पे लिया, कितना किराया आया, WWF खुद उसको कितनी रिकवरी हुई, उसकी जो सही हकदार हैं उनको मिला भी या नहीं मिला। तो क्योंकि आपके नए पाकिस्तान नया हाउसिंग प्रोग्राम के ज़रिए आपने एक नए इंसेंटिव्स दिए, उस इंसेंटिव्स के ज़रिए हमने एक बुनियादी पॉलिसी चेंज ये की कि हमने किराए के घर को ख़त्म करके लोगों को अपनी मलकाना हुकूक दिए। पहली दफ़ा इस ये WWF में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के अंदर कई इंसेंटिव्स हैं जो शायद लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आपने लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट रेट्स अगले 5 साल के लिए 3% पे कर दिए हैं और उसके अगले 5 साल के लिए 5% तक आपने हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स आपने किए हुए हैं। इसी वजह से ये आज अफोर्डेबल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मुमकिन इसलिए था ख़ास तौर पे क्योंकि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली और ये सब आपकी काविशें जो आपने हर हफ्ते NCC जो आप करते हैं और आपने इंसेंटिव्स देते रहें। तो जब हमने ये 3 लाख की सब्सिडी ली नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के ज़रिए और उनकी मेहरबानी से, एक घर 23,54,000 का पड़ता है और एक फ्लैट 21,24,000 का पड़ता है। इस पे हमारे स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने, आपने, जनरल हैदर साहब ने बहुत मेहनत की और प्राइवेट बैंक्स को आप लोगों ने मोटिवेट किया कि इस पे 90% लोन दें। इसको मैं जितनी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि जब आपको 90% आपको इस पे लोन मिलेगा तो इसका मतलब है कि आप 10% इस पे डिपॉजिट देंगे। मतलब ये कि 10% पे आपको अपने घर की चाबी और पोजेशन और कब्ज़ा मिलता है 10% पे, और जो बकाया 90% जो रहता है वो चाहे आप 5 साल में दें, 10 साल में दें, 15 साल में दें, बल्कि आपने इसको 20 साल तक आप ले गए कि आप अपनी किस्तें 20 साल तक भी अदा कर सकते हैं। इसको मैं अगर और भी आसान करूं तो अगर आपका कर्ज हो 20 लाख का तो आपका पड़ता है 11,900 रुपये महीने का आपकी किस्त पड़ती है अपने घर के लिए। यही किस्त आप देते थे किराए के एक शक्ल में, और सबको पता है कि जब आप किराए देते हैं तो वो तो हवा में पानी जाता है, पैसा जाता है, ना उससे कोई आपको फ़ायदा पड़ता है, ना आप में उसका एहसास, आपके असासे के अंदर पैसा जाता है। ये आपको एक एसेट मिलता है और इस एसेट की जो अप्रिशिएशन होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस उतनी ऊपर जा रही हैं कि ये सिर्फ
आज जिनको घर मिलेंगे सिर्फ उनके लिए नहीं लेकिन उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी प्राइम मिनिस्टर साहब। और ये पहली दफ़ा ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग इंसेंटिव्स की वजह से हम ये कर सकें। ये सब आपकी एक कामयाबी का राज है प्राइम मिनिस्टर साहब। और मैं यहाँ ख़ास तौर पे हमारे जनरल हैदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनने बड़ी मेहनत से और फोकस से इनने ये इंसेंटिव्स आपके साथ बनाए हैं। और मैं WWF के बिहाफ पे आपको जनरल हैदर साहब शुक्रिया अदा आपका करता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि ये हमारे जो मेहनत कश लोग हैं ये भी इस इंसेंटिव्स का हिस्सा बन सकें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। थैंक यू जनरल साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें एक और अहम चीज़ है वो ये है कि जो WWF का अदारा है ये ख़ुद ही एक बहुत ही डिकेड अदारा है जिसके अंदर कोई सही काम हो नहीं रहा था। जो भी यहाँ रहने वाले उनको पता है कि इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं की जा रही थी। लेकिन जो आपने पॉलिसी दी है इस पॉलिसी से होगा क्या कि एक तो ये 1508 घर आज आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ग्राउंड ब्रेकिंग की है 1504 फ्लैटों की और जो हम फेज़ 2 में बनाने जा रहे हैं अगले 18 महीनों में। और ये पैसे हम वही इस्तेमाल करेंगे जो बैंक्स इन लोगों को देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब ये कि ये पैसा रिसाइकल होता जाएगा, घर बनते जाएंगे, वही पैसा WWF के पास वापस आएगा और वही पैसा फिर आगे जाके लगेगा मज़दूरों के घरों के लिए। आगे जाके हमें और पैसा लेने की ज़रूरत नहीं होगी जैसे पहले हम लेते थे। इसी पैसे को हम बार बार इसको रिंग फेंस करके रिसाइकल करते जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज एक खुशी का मौका है। मैं इसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं इसमें पॉलिटिकल कोई पॉइंट स्कोरिंग ना करूं, लेकिन माजी की जो हुकूमतें हैं उनके जो करतूत थे और उनने जो इस अजीम मेहनत कश तबके के साथ जो जुल्म किया है, मैं मजबूर हूं कि मेरे पे वाजिब है कि मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताऊं कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी की हिस्ट्री क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये प्रोजेक्ट 1996 में शुरू हुआ था, 25 साल पहले, 3, 4, 5 साल पहले नहीं, 25 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके अंदर गरीबों का, हमारे मेहनत कश लोगों के पैसे, उनके वेलफेयर के पैसे जो आप देखते हैं यहाँ आज कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, स्कूल्स बन रहे हैं, प्लेग्राउंड्स बन रहे हैं, घर बने हुए हैं, ये सारा इनका पैसा इसके अंदर 25 साल से डूबा हुआ था। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं। पिछले 10 सालों में PPP भी आई, उसके बाद नून लीग आई, कुछ भी नहीं किया इनके लिए। भूल गए थे कि ये ज़मीन इनने जो महंगे दामों में 1996 में ख़रीदी थी, वो सोचे थे कि उस वक्त तो ये वीरान इलाका था बिल्कुल। वो सोचे थे कि ना किसी को पता चलेगा, ना कोई यहाँ आएगा, ना ये डेवलपमेंट होगी। बस जिसने भी उस वक्त किक बैक ली उसने लेके वो बेगम हो गया। उसके बाद 25 साल बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए, आपकी हुकूमत आई और आपकी हिदायत के मुताबिक, आपकी मेहनत के मुताबिक हमने इस प्रोजेक्ट को कोशिश की कि उसको हम पूरा रिवाइव करें। और आज आपके सामने ये 1508 घर खड़े हुए हैं, जिसकी पोजेसन आज वज़ीर आज़म साहब आप आज ही देंगे। PM साहब, इसमें से 1800 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 950 फ्लैट्स आज मुकम्मल तौर पे तैयार हैं चाबी देने के लिए। जो बकाए हैं वो इसी महीने ख़त्म होंगे, थोड़ी सी इनकी फिनिशिंग रहती है, और जो बैलेटिंग होगी और उसके जो कायदे कानून है उसके मुताबिक उससे पहले ये तैयार हो जाएंगे।